इंदौर उत्सव का शहर है, या कहूँ कि इंदौर वो शहर है जो कि भोजन भंडारे तो अपनी महक फैलाते ही हैं, देश भर में पहचाने जाते ही हैं। वहीं अगर बात कर ली जाए इंदौर के अन्नकूट की, तो उसकी महक जो है पूरे इंदौरियों को रास आती है। और फिर स्वाद के जानकारों के यहाँ का अन्नकूट अगर आपको खाने को मिल जाए तो फिर क्या बात है। मैं बात कर रहा हूँ मेवाड़ की धरती से आकर मालवा में बसे उन राजस्थानी पालीवाल ब्राह्मण समाज के अन्नकूट की, जिसको करते हुए 25 बरस इस शहर में हो गए हैं। जी हाँ, 25 बरस रजत जयंती वर्ष में इस बार अन्नकूट होने जा रहा है। इस अन्नकूट की शुरुआत उन कम उम्र के बच्चों ने की थी। गुड्डे गुड्डियों से खेलने का जो वक्त था उस समय उन्होंने अन्नकूट की शुरुआत कर ली थी। हमारे बीच में इस अन्नकूट को लेकर पालीवाल जय अम्बे ग्रुप के मुखिया अखिलेश जोशी जी हमारे बीच में मौजूद हैं, जो हमें बताएंगे कि इसकी शुरुआत कैसे की गई और इस यहाँ तक पहुँचने का उनका सफर किस तरीके का रहा। जय चारुयानाथ की, जय अन्नपूर्णा माता की। श्री पालीवाल जय अम्बे ग्रुप एक छोटी सी संस्था के रूप में 1999 में प्रारंभ किया गया था और 2000 से हमने अन्नकूट महोत्सव प्रारंभ किया था। 1999 में हमने एक छोटे से समूह 5 जनों के लोगों के साथ हमने अन्नकूट महोत्सव की एक शुरुआत की, जो आज हम 25वां वर्ष 2025 में हम बनाने जा रहे हैं। इसमें हमने सभी हमारे साथी जब 5 थे, आज ये साथी बढ़कर 80 से 100 हो गए हैं। इस बार का आयोजन हम कुछ अद्भुत और जोरदार करने जा रहे हैं, जिसमें श्री चार भुजानाथ जी हमारे आराध्य देव, वो हमारे यहाँ पर धूमधाम शोभा यात्रा से मंदिर, पालीवाल ब्राह्मण समाज 44 श्रेणी की धर्मशाला से पालीवाल ब्राह्मण समाज 24 श्रेणी की धर्मशाला पर पधारेंगे। अखिलेश जी, 2 नवंबर को जो है एक बड़ा सा अन्नकूट जो होने जा रहा है, कहा जा रहा है 8 से 10 हजार लोगों का अन्नकूट राजवाड़ा पर, इस शहर की हृदय स्थली राजवाड़ा के पास में जो मंदिर हैगा, अन्नपूर्णा माता जी का जो मंदिर हैगा, उस मंदिर पर होगा। उसको लेकर क्या तैयारी की गई हैगी? अन्नकूट महोत्सव में हमने इस बार तैयारी जो हम 8 से 10 हजार लोगों के हिसाब से अन्नकूट आयोजन करने जा रहे हैं। इसमें हमने महिलाओं की व्यवस्था सुचारू रूप से अलग से की गई है और पुरुष की व्यवस्था अलग से की गई है। इसमें ट्रैफिक की व्यवस्था के लिए भी हमारी टीम रहेगी, उसमें हमारे सभी समाज बंधुओं का सहयोग रहेगा। अखिलेश जी, अगर बात कर ली जाए कि 25 बरस हो गए हैं अन्नकूट करते हुए, मतलब रजत जयंती वर्ष में इस बार अन्नकूट होने वाला है, जिसको लेकर बड़ी जोर शोर से तैयारी हो रही है। पर यह भी सुनने में आया है कि इस अन्नकूट की जो टीम है, जो 5 से लेकर 100 तक पहुंच गई है, उसके अंदर ज़्यादातर जो बच्चे हैं वे खुद 25 साल के हैंगे। हाँ, अधिकतर सभी 25 से 40 वर्ष तक के सभी उम्र के लोग हमारे इसमें हैं। अखिलेश भाई, ये बताइए मुझे कि इस तरीके का इतना बड़ा आयोजन करना, मतलब अन्नकूट करना, इतना बड़ा आयोजन करना, समाज को एक जाजम पर लाना कितना आसान है? आसान तो मातेश्वरी का आशीर्वाद हमको प्राप्त है। वो माता जी के आशीर्वाद से हम इस कार्य को कर रहे हैं, जिसमें हमें तीनों समाज के अध्यक्ष और पूरी कार्यकारिणी का पूरा सहयोग प्राप्त हुआ है। अखिलेश जी, आप जो एक महाकुंभ करने जा रहे हैं, इस महाकुंभ के जरिए आपको मैं बता दूं कि इस शहर में मेवाड़ियों को कहा जाता है कि जो मेवाड़ की धरती से यहाँ आए हैं वे स्वाद के जानकार कहे जाते हैं। या ये मैं कहूँ कि इस शहर में जो आपको अलग अलग वैरायटी का स्वाद चखने को मिलता है वे राजस्थानी कलाकारों के हाथ से ही मिलता है। विभिन्न राजस्थानी कलाकारों के यहाँ अगर अन्नकूट होगा तो उस अन्नकूट की जो मुझे लगता है जो स्वाद आएगा, जो महक आएगी, वो पूरे शहर में जाएगी। क्या कहेंगे उसको लेकर? अन्नकूट में जो मुख्य रहता है वो राम भाजी अन्नकूट का जो है वो बहुत जोरदार बने, और हमने जो कारीगर रख रखे हैं वो भी सब पूरे अपने राजस्थानी मेवाड़ के ही है, वो जो पूरे जोरदार शानदार भोजन बनाएंगे। कहा जाता है कि बारिश का चौमासा निकलने के बाद में हरी सब्जी खाने की जो शुरुआत की जाती है वो अन्नकूट से ही की जाती है। अन्नकूट में जो राम भाजी बनती है, उस अन्नकूट की राम भाजी का अपना एक महत्व है। पौष्टिकता से भरपूर राम भाजी वो होती है कि इसको लेकर कितनी सब्जियों का आप इस्तेमाल करते हैं और किस तरीके का आप तैयारी करा रहे हैं? राम भाजी जो पहले आजकल हर प्रोग्राम में बनती है, बाकी अधिकतर राम भाजियों की शुरुआत अन्नकूट से ही होती है। अन्नकूट में ही राम भाजी का महत्व रहता है। इसमें सभी प्रकार की जो व्यक्ति 4 माह 6 माह से इसको छोड़ा जाता है, वो सभी बैंगन, आलू, अधिकतर सभी सब्जियों का इसमें प्रयोग जो नहीं करते वो भी सब सब्जियां इस अन्नकूट में उपयोग में ली जाती है। अखिलेश जी, अन्नकूट कराने की बात की जा रही है कि आप लोग 80 से 100 लोगों की टीम है और 8 से 10 हजार लोगों को आप जमाने की तैयारी कर रहे हैं, कैसे संभव होगा?
ये सभी के सहयोग से संभव होएगा। सभी जने कंधे से कंधे मिलाकर इस कार्य को सफल करें। इतना बड़ा अन्नकूट जो इमली बाजार में जो आपकी धर्मशाला है, अन्नपूर्णा धर्मशाला है, उसके अंदर संभव हो पाएगा? सर, हमने रोड की परमिशन के साथ महिलाओं की व्यवस्था, हमारे अपने महिलाओं के लिए बाहर व्यवस्था न करते हुए अपनी प्रांगण में ऊपर महिलाओं की व्यवस्था रहेगी और पुरुषों की व्यवस्था हमने रोड पर करी है। उसके लिए भी हमने पूरी तैयारी, व्हाइट हाउस बना के पूरी तैयारी रहेगी। अखिलेश जी, कहा जा रहा है कि 2 नवंबर के दिन इंदौर शहर का हृदय स्थल राजबाड़ा साक्षी रहेगा 8 से 10 हजार लोगों के सबसे बड़े अन्नकूट महोत्सव का। सर, बिल्कुल जरूर होएगा। इसमें सभी पालीवाल समाज बंधु एकत्र होंगे तो एक अलग ही माहौल बनेगा। कहा जा रहा है कि इस खास आयोजन को लेकर मेवाड़ से भी कुछ कारीगर आ रहे हैं जो इंदौरियों को कुछ एक नया स्वाद चखाएंगे। मेवाड़ से जरूर कारीगर भी आ रहे हैं, साथ में मेवाड़ के लोग भी यहाँ पे उपस्थित होंगे। तो ये थे अखिलेश जोशी जी जो बता रहे थे कि 2 नवंबर को इंदौर शहर में एक नया इतिहास बनने जा रहा है। राजबाड़ा, इस शहर के हृदय स्थल राजबाड़ा पर 8 से 10 हजार लोगों का एक भव्य अन्नकूट महोत्सव होने जा रहा है। और इस अन्नकूट की महोत्सव की कमान जो रहेगी उन नए युवाओं लड़कों के हाथ में रहेगी जो उनकी खुद की उम्र जो है इस अन्नकूट महोत्सव को होते हुए जितने बरस हुए रजत जयंती वर्ष के आसपास ही हैगी। इस टीम में 25 से लेकर 40 साल तक के ये युवा शामिल होंगे जो 25 वर्ष से बीड़ा उठा रहे हैं और समाज को एक जाजम पर लाकर जिमाने का काम कर रहे हैं।